एक्सरसाइज है 15A क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम, द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। 3 चीज़ें हमें निकालनी हैं और हमें गिवन क्या क्या है वो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे गिवन है क्या, लेंथ। लेंथ को L से डिनोट करेंगे। लेंथ मुझे गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद मुझे गिवन है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को हम डिनोट करेंगे B से और ये हमें गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें गिवन है हाइट। हाइट को हम H से डिनोट करेंगे और ये मुझे गिवन है कितनी, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 क्वांटिटी हमें गिवन है। हमें 1 बाय 1 सब क्या क्या निकालना है। सबसे पहली चीज़ जो हमें निकालनी है वो क्या है, वॉल्यूम। किसकी बात हो रही है, क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L हमारे पास कितना है, 12। ओके, ब्रेड्थ कितनी है, 8 इंटू हाइट कितना है, 4.5। ठीक है, L B H तीनों वैल्यू दे रखी थी हमें। यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 432 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट लिखना नहीं भूलोगे आप। यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में तो मीटर क्यूब। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड जो चीज़ हमें निकालनी है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HF। ये 2 की जगह 2 लिखो, L की जगह क्या लिखोगे, 12 इंटू ब्रेड्थ कितना, 8 प्लस फिर से ब्रेड्थ कितना, 8 और हाइट 4.5। ठीक है, प्लस हाइट 4.5 इंटू में लेंथ कितना, 12। ये ठीक, ये 2 ऐसे ही। ठीक है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना, 96। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना, 36। 4.5 इंटू 12 कराइए कितना, 54। ठीक है, इसके बाद 2 ऐसे ही। ठीक है, ओके, इन तीनों क्वांटिटी को ऐड करा लो, 186। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 372। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब आप निकालोगे तो उसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखकर L B H तीनों दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करो। पहले इनका मल्टीप्लाई करा कर लिख लो, फिर इन तीनों को ऐड कर लो और ऐड करने के बाद इस 2 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमें निकालनी है वो है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2L प्लस B इंटू H। ये फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, 2 ऐसे ही। ठीक है, L कितना है, 12 प्लस B कितना है, 8 इंटू H कितना है, 4.5। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 ऐसे ही लिखा रहने दो, इंटू 12 और 8 ऐड करा लो, 20 इंटू क्या चल रहा है, 4.5। तो फाइनली इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो जब आपके सामने क्वेश्चन में क्या क्या दिया गिवन था, देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों गिवन थी। वॉल्यूम निकालने के लिए भी आपको L B H चाहिए था, वो आपको पहले से गिवन है, जस्ट वैल्यू रखनी है। TSA निकालने के लिए भी आपको L B H की जरूरत थी और LSA निकालने के लिए भी। तो L B और H तीनों दे रखे हैं, बस जस्ट वैल्यू पुट करो और सिंपल मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है आपको और सामने आंसर आ जाएगा। ओके, एक्सरसाइज है 15A और क्वेश्चन नंबर 2। A matchbox measure 4 centimeter, 2.5 centimeter by
1.5 सेंटीमीटर। तो एक मैच बॉक्स के लिए बात हो रही है, तो फॉर वन मैच बॉक्स क्या दिया हुआ है हमें, लेंथ गिवन है कितनी 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें कितनी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। एक मैच बॉक्स के लिए हमें क्या क्या गिवन है, डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, आगे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स। तो सबसे पहले तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं, तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड होगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L हमारे पास कितना है 4, ब्रेड्थ कितना है 2.5 और हाइट 1.5। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और कितना आंसर आएगा, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आंसर आएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकला है 1, और उसने कितने का पूछा है 12 मैच बॉक्स का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स कैसे निकालोगे, हाँ एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करा दोगे 12 से, तो 12 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ठीक है, 12 इंटू क्या करा देंगे 15, तो कितना आंसर आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एक मैच बॉक्स का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों दिया था, उससे उसका वॉल्यूम निकल गया है ना। और ऐसे 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम पूछा था, तो उसके लिए हमने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई करा दिया, बिल्कुल आसान है। ठीक, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। ओके, क्यूबॉइडल वाटर टैंक, क्यूबॉइडल टैंक है जिसका मुझे लेंथ पता है कितना 6 मीटर, ब्रेड्थ पता है कितना 5 मीटर एंड डेप्थ मतलब हाइट कितना 4.5 मीटर। ठीक, टैंक का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे दिया। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, जबकि गिवन है 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कैपेसिटी का मतलब क्या, कैपेसिटी पूछा है ना, नो, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, होल्ड कितना वाटर उसमें आ सकता है, कितना वाटर कंटेन करेगा, मतलब क्या पूछा है वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ 6, ब्रेड्थ 5 और हाइट 4.5, ये रख देंगे, तीनों वैल्यू पुट कर दी। ठीक, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 135 इतना मीटर क्यूब। ये क्या निकल गया वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम निकला है ये किस में निकला है मीटर क्यूब में, और उसने क्या कहा था 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बताइए 1000 क्या लीटर। ठीक है, तो अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल है तो बताइए 135 मीटर क्यूब कितने के इक्वल होगा। तो आंसर है 135 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई किससे 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। इतना लीटर आंसर रहा होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना था, एक टैंक का उसने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे दिया, उससे उसने पूछा कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है, यानी क्या पूछा है उसने वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे L इंटू बी इंटू एच करके, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू रख दी, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। लेकिन उसने जो आंसर पूछा था वो उसने पूछा था कितना लीटर होल्ड कर सकता है, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो किस में कन्वर्ट करना है लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराते हैं 1000 से, तो मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया। दिस इज द फाइनल आंसर, वो वाटर टैंक इतना वाटर होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। ओके, कैपेसिटी और वॉल्यूम है ना, दोनों एक ही बातें हैं। कैपेसिटी मतलब कितना कंटेन कर सकता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वॉल्यूम। तो हमें दिया हुआ है वॉल्यूम कितना, 50,000 लीटर। ठीक है, 50,000 लीटर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड डेप्थ आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ओके, हमें लेंथ गिवन है कितनी, 10 मीटर, और डेप्थ मतलब हाइट कितनी गिवन है, 2.5 मीटर। ओके, क्या पूछा है, लेंथ, नहीं ब्रेड्थ बताना है हमें। ओके, हमें लेंथ और हाइट गिवन है और मुझे ब्रेड्थ निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। कैसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में क्या, हाइट। ठीक है, यहां पर आप देखिए ये लीटर में है और ये क्वांटिटी कैसी है, मीटर में। उन दोनों को आपस में सॉल्व करना है हमें, तो ये जितनी भी क्वांटिटी यहां पर पुट की जाएंगी उन सब की यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। यूनिट सेम होगी तो कैलकुलेशन आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो यूनिट सबसे पहले सेम बनाता हूं मैं। तो अगर कुछ मीटर क्यूब में दे रखा हो और लीटर में चेंज करना हो तो इनटू में क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई में 1000। अगर लीटर में दे रखा हो और मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो डिवाइड किससे करा देंगे, 1000 से। तो 50,000 को डिवाइड करा दूंगा मैं किससे, 1000 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। इसको अगर लीटर बनाना हो तो मल्टीप्लाई कराते हैं और लीटर को मीटर क्यूब बनाना हो तो डिवाइड कराते हैं, समझ गए। ठीक, 1000 से इसको कैंसिल करा दीजिए तो कितना आंसर आएगा, 50 मीटर क्यूब। यानी कि जो वॉल्यूम गिवन है वो 50 मीटर क्यूब है। यहां तक बात आ गई समझ में। ठीक, अब वॉल्यूम की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। वॉल्यूम मुझे पता है, लेंथ मुझे पता है कितना, 10, ब्रेड्थ मैं जानना चाहता हूं और हाइट 2.5, ये आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लिख दिया, लेंथ की जगह लेंथ, ब्रेड्थ हम जानना चाहते हैं और हाइट की जगह हाइट लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद 50 इंटू 10 और 2.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आएगा, 25, और इंटू में क्या चल रहा है, b, 25 डिवाइड में आ जाएगा तो 50 अपॉन में क्या, 25। तो यहाँ से b की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, है ना। तो 2 क्या, मीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो वॉल्यूम के फॉर्मूले में 4 क्वांटिटी होती हैं, आप अगर ध्यान से समझो तो 1 2 3 4। आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें 4 क्वांटिटी हैं तो 3 क्वांटिटी आपको गिवन होंगी और 4th क्वांटिटी वो आपसे पूछेगा। आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो इसमें देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना, तो LBH 3 क्वांटिटी गिवन है, 4th निकल गया वॉल्यूम। इस वाले क्वेश्चन में देखो LBH 3 क्वांटिटी गिवन है, वॉल्यूम निकल गया, है ना। फिर से 4th वाले क्वेश्चन की बात करें तो फिर से हमें 3 क्वांटिटी गिवन है, देखिए 1 2 एंड 3 और 4th क्वांटिटी पूछिए। इस तरह से करना है। ओके, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। A godown measure 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर। ठीक है, सबसे पहले मैं डायमेंशन लिख रहा हूं फॉर गोडाउन। गोडाउन के लिए मुझे लेंथ गिवन है कितनी, 40 मीटर, ब्रेड्थ मुझे गिवन है कितनी, 25 मीटर, एंड हाइट मुझे गिवन है कितनी, 15 मीटर। ठीक है, ये गोडाउन का मेजरमेंट है। अच्छा, अब आगे पढ़ लेते हैं। पहले फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट ईच ऑफ मेजरिंग दिस दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं सारी कैलकुलेशन गोडाउन के लिए कर लेता हूं, फिर उसके बाद क्रेट के लिए कर लूंगा और फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्रेट्स निकाल लूंगा, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले गोडाउन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। गोडाउन का वॉल्यूम कितना है, मुझे उसमें क्या करना है, वुडन क्रेट को रखना है। तो कितनी वुडन क्रेट वो कंटेन कर सकता है, इसके लिए मुझे एरिया निकालना चाहिए या वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम निकाला, ठीक।
वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच दिस क्वांटिटी। तो L हमारे पास है 40, ब्रेड्थ है 25 और हाइट कितनी 15। ठीक है, इन तीनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई 15,000 मीटर क्यूब, ये इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। यहां तक आ गया समझ में। ये अभी तक क्या निकला है, तो आंसर है ये वॉल्यूम निकला है किसका, गोडाउन का। यहां पर ऐसे लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ठीक है, ये समझ आ गया गोडाउन का वॉल्यूम हमने क्यों निकाला, क्योंकि उसमें कितनी वुडन क्रेट रखनी है ये हमें पता करना है। ठीक, एक काम हो चुका। अब इसके बाद आगे दूसरी जो कैलकुलेशन करनी है वो हमें वुडन क्रेट के लिए करनी है। तो उनकी डायमेंशन क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं। फॉर वुडन क्रेट लेंथ है मेरे पास कितनी 1.5 मीटर और ब्रेड्थ है 1.25 मीटर एंड हाइट कितनी है 0.5 मीटर। ठीक, ये वुडन क्रेट के डायमेंशन दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें गोडाउन का तो पता है वॉल्यूम कितना है, एक वुडन क्रेट कितना वॉल्यूम लेती है ये पता कर लेते हैं हम पहले, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट कैसे निकालोगे, L इंटू बी इंटू एच, है ना। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग हैं, यानी क्यूबॉइड की बात हो रही है ना। ठीक, 1.5 ब्रेड्थ 1.25 और हाइट 0.5, इन तीनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे 9375, इतना मीटर क्यूब ये वन वुडन क्रेट का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सुनिए आप ध्यान से, ये गोडाउन है, इसमें ये गोडाउन का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। इस गोडाउन का जो वॉल्यूम आया था वो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर, और ये कितना आया था 15,000 मीटर क्यूब। ठीक है, 15,000 मीटर क्यूब। ये इसमें एक वुडन क्रेट मैंने रखी, ये कितना वॉल्यूम लेती है, तो आंसर है 0.9375, इतना मीटर क्यूब। तो इसमें ऐसी कितनी वुडन क्रेट रखी जा सकती हैं ये हम निकालना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए एक नंबर ऑफ कुछ भी आपको निकाला हूँ, नंबर ऑफ वुडन क्रेट, नंबर ऑफ प्लैंक, नंबर ऑफ ब्रिक्स, कुछ भी निकालने के लिए आए तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना रहा हूँ आपके सामने। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं वो डायरेक्ट यूज करूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, 0.975 मीटर क्यूब, 0.9375 मीटर क्यूब, ये इतना वॉल्यूम किसका है, इसके लिए नंबर ऑफ वुडन क्रेट कितनी है बताइए, कितनी वुडन क्रेट का वॉल्यूम है, इतना 1 का। ये हमने निकाला ऊपर वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतना वॉल्यूम है, तब नंबर ऑफ वुडन क्रेट कितनी है 1। इतनी बात आ गई सबको है। ठीक, अगर 1 मीटर क्यूब होता तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट कितनी होती, तो आंसर है 1 अपॉन में क्या 0.9375, इतना अगर 1 मीटर क्यूब होता। तो बताइए इतना मीटर क्यूब होगा तो कितनी वुडन क्रेट होंगी, तो वो निकाल लेते हैं। इसलिए 15,000 मीटर क्यूब के लिए कितनी नंबर ऑफ वुडन क्रेट होंगी, तो आंसर है 1 इंटू क्या 15,000 अपॉन में क्या 0.9375। 1 का तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 15,000 ही आएगा, है ना। अब आप ध्यान से देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ वुडन क्रेट। तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट के फॉर्मूले में जब आपने ये देखा तो आपने एक चीज सोचा कि नंबर ऑफ वुडन क्रेट ये इक्वल आ रही हैं किसके, तो आंसर है 15,000 ऊपर आ रहा है। ये 15,000 है क्या, तो आंसर है ये है वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। किसका वॉल्यूम है, तो मैंने यहां पर लिख लिया
आगे के लिए वॉल्यूम ऑफ गो डाउन। ठीक, ये एक्चुअल में है क्या, ये टोटल वॉल्यूम है, जो बड़ा वाला वॉल्यूम है ना। अच्छा, इसमें नीचे ये जो आ रहा है 0.9375, ये ये किसका वॉल्यूम है, तो आंसर है 1 वुडन क्रेट का, है ना। तो नीचे यहां पर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट। ठीक है, ये तो इसके लिए हमने ये सोचा कि अब आगे से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम एक काम करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकाल लिया करेंगे, उसको ऊपर लिखा करेंगे, और एक क्रेट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, या 1 ब्रिक हो, 1 प्लैंक हो, कुछ भी हो, उसका वॉल्यूम निकाल लिया करेंगे, और टोटल वॉल्यूम को क्या किया करेंगे, डिवाइड करा दिया करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक वॉल है, उस वॉल का वॉल्यूम कुछ है मेरे पास 5 मीटर क्यूब। ठीक, उसमें से एक ब्रिक का वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब। तो बताइए कितनी नंबर ऑफ ब्रिक होंगी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम कितना था 5, उसको ऊपर लिखोगे, उसको किससे डिवाइड कराओगे, 1 ब्रिक के वॉल्यूम से, वो कितना था 2, तो कितनी ब्रिक आ जाएंगी उसमें 2.5, है ना। तो आगे से ये फॉर्मूला याद रखोगे आप, कभी भी नंबर ऑफ कुछ भी निकालना हो तो टोटल वॉल्यूम को ऊपर लिखते हैं, और वॉल्यूम ऑफ 1 जो भी आपके पास है, ब्रिक है या प्लैंक है, उसको नीचे लिखते हैं, और फिर आपके सामने नंबर निकल कर आ जाता है। ये हमें कैसे पता चला, यहां से देखकर। ठीक, तो अभी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गो डाउन कितना है 15,000, और 1 क्रेट का वॉल्यूम कितना है 0.9375। तो इससे कितनी नंबर ऑफ क्रेट आएंगी, 16,000। ओके, ये इतनी नंबर ऑफ क्रेट आ जाएंगे। ये बात आ गई समझ में। ठीक, तो अब फिर से इस क्वेश्चन में आपने क्या चीज़ सीखी है कि अगर कभी भी कुछ नंबर ऑफ समथिंग निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो आंसर है टोटल को, वॉल्यूम को ऊपर लिखना है, और 1 जो भी आपको निकालना है उसके वॉल्यूम को नीचे लिखना है। समझ गए। तो आगे से मैं ये वाला जो स्टेप है ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट ये लिख दिया करूंगा। ठीक है, हमें 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है, पहले तो एक पिट के बारे में और प्लैंक, 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो एक किसी पिट के अंदर कितने प्लैंक रखे जा सकते हैं ये हमें बताना है। तो मैं पहले तो वॉल्यूम निकाल लेता हूँ पिट के लिए, फॉर लेंथ कितनी है 20 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 6 मीटर, और हाइट कितनी है 80 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले तो आपने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लिख लिया। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जब आप लिख लो, उसके बाद आपका नेक्स्ट काम ये होता है कि आपके पास ये जो भी डायमेंशन लिखे हुए हैं, ये तीनों डायमेंशन कैसे होने चाहिए, सेम, है ना। अभी मेरे पास सेम नहीं है, तो पहले मैं सेम बना लेता हूँ। दिस इज मीटर, दिस इज मीटर, ये भी क्या होना चाहिए, मीटर। तो 80 को किससे डिवाइड करूँगा, 100 से, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर बना लिया, इसको कैंसिल कर दिया, ये कितना आया 0.8। ठीक, यहाँ तक। अब इसके बाद वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ये किसका निकाल रहे हैं हम, पिट का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ पिट ये किसके इक्वल होगा, लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्यूबॉइड की बात हो रही है, कैसे पता चला, आंसर है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है ना, इसलिए। ठीक, नाउ लेंथ 20, ब्रेड्थ 6 एंड हाइट 0.8। ठीक है, ये तीनों लिख लिए, इनको मल्टीप्लाई कराकर 96 मीटर क्यूब, ये पिट का वॉल्यूम आ गया टोटल। ठीक है, ये 96 मीटर क्यूब। ओके, अब इसके अंदर मुझे प्लैंक रखना है, तो मैं पहले एक प्लैंक का वॉल्यूम पता कर लेता हूँ कितना होगा। तो फॉर प्लैंक लेंथ कितनी है, प्लैंक की लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 25 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी
10 सेंटीमीटर। ओके, फिर से पहला काम क्या है, यूनिट को सेम बनाना। ठीक है, तो यूनिट सेम बना लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 100 कितना, 0.25 मीटर। इसको 100 से डिवाइड करा लिया। ओके, और इसको भी 100 से डिवाइड कराइए तो ये आएगा 0.1 मीटर। अब सब कुछ मीटर में हो चुका, अब मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक, एक प्लैंक का वॉल्यूम कितना होगा वो देख लेते हैं, है ना। तो वो कैसे निकालोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना 5, ब्रेड्थ 0.25 और हाइट 0.1। ठीक, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 0.125। ओके, 0.125 मीटर क्यूब। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्लैंक। तो नंबर ऑफ प्लैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला बनाया है हमने, टोटल वॉल्यूम को ऊपर रखना है और 1 प्लैंक के वॉल्यूम को नीचे रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम किसका है, पिट का, और इसको किससे डिवाइड कराएंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। ठीक, वॉल्यूम ऑफ पिट कितना था, वॉल्यूम ऑफ पिट टोटल वॉल्यूम कितना था 96, और 1 प्लैंक का वॉल्यूम कितना 0.125। ठीक, इन दोनों को डिवाइड कराकर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स कितनी होंगी, है ना। तो कितना आएगा इसका आंसर बेटे, 768। ओके, 768। ये आप कैलकुलेट कर लेना, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार मैंने आपने देखा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया। अब आपको समझ में आ रहा है वो फॉर्मूला कैसे बना था। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर हाइट एंड दिस इज थिकनेस। ओके, सबसे पहले मुझे डायमेंशन गिवन है एक वॉल के लिए, कितनी कितनी है। लेंथ है मेरे पास 8 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 6 मीटर। ओके, एंड हाइट, हाइट कितनी है 22.5 सेंटीमीटर। ओके, ये ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और लेंथ दे दिया है 6 मीटर, हाइट। ओके, हाइट मेरे पास 6 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये उसकी ब्रेड्थ है, इतना। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। वॉल का डायमेंशन है, लेंथ है 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक, दैट इज ब्रेड्थ, है ना। अच्छा, ये समझ आ रहा है, ये 22.5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ कैसे है ना। ये उसने हाइट देखो, लेंथ दे दिया 8 मीटर, हाइट दे दिया 6 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 22.5 सेंटीमीटर, दिस क्वांटिटी, है ना। अब क्योंकि इनको सबको मुझे मीटर में कन्वर्ट, ये 8 है, ये 6 है, और ये कितना बनेगा 0.225, इतना क्या मीटर। ठीक, अब यहाँ से क्या निकल कर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल। कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में क्या, हाइट। लेंथ कितनी है 8, ओके, ब्रेड्थ कितना है 0.225 और हाइट कितनी है 6। इन तीनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनेगा 10.8 क्या मीटर क्यूब, 10.8 मीटर क्यूब फॉर 1 ब्रिक। वॉल्यूम कितना कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये निकल कर आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी है 25, ब्रेड्थ कितनी है 11.25 और हाइट कितनी है 6। ये आंसर कितना आएगा, ये आएगा 1687.5।
1687.5 इतना आंसर किस में आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, क्योंकि ये सारी डायमेंशन किस में चल रही हैं, सेंटीमीटर में। ठीक, ये जो हमने निकाला है ये किस में निकाला है, मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मुझे, तो कैसे कराओगे, नो इनटू 100 नहीं कराएंगे। 10.8 यहाँ पर लिखा है, 10.8 ये क्या लिखा हुआ है, मीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसका क्या आएगा, क्यूब। ऐसे 1 मीटर में क्या होता है और उसका क्या चल रहा है, ये बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10.8 मल्टीप्लाई बाय 100 का क्यूब का मतलब समझते हो, 1 2 और फिर इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना रहा हुआ सेंटीमीटर क्यूब में। ये गलती मत कर देना कि केवल 100 से मल्टीप्लाई करा दो, ध्यान रखोगे। यहाँ पर अगर क्यूब है तो क्या आएगा, क्यूब। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो स्क्वायर आता। ठीक, अच्छा नाउ अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स बताइए कैसे निकालेंगे। तो आंसर है हम ऊपर रखेंगे वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, वॉल का वॉल्यूम। ठीक है, उसको किससे डिवाइड कराएंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल ये हमारे पास आएगा, यहाँ से देखिए पॉइंट अगर मैं हटा दूँ, है ना, तो कितने जीरो आएंगे, 1, उससे एक जीरो कैंसिल हो चुका हुआ, है ना। तो मेरे पास बचा क्या होगा, 108, और ये जो 6 जीरो लिखे थे उसमें से एक कट गया, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 जीरो बचे। और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक 1687.5, ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है ना। हमें जब डिवीजन कराना है तो डिवीजन कराते वक्त ये जो यूनिट हैं ये दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम, है ना। इसको हम इससे डिवाइड नहीं करा सकते। ठीक है, कैलकुलेशन सेंटीमीटर की सेंटीमीटर के साथ होगी, मीटर की मीटर के साथ होगी। तो ये मेरा आंसर किस में निकाला था, मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया था। मीटर में चेंज करके जो मेरा आंसर आया वो किस में आया, मीटर क्यूब में, है ना। उसको किस में कन्वर्ट करना था मुझे, उसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 100 का क्यूब। ये बात आ गई समझ में। ठीक, फिर यहाँ से जब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक 10 आएगा, उस 10 से एक जीरो कैंसिल हो गया होगा, तो क्या बचा होगा, 108 और साथ में क्या, 5 जीरो। उसको डिवाइड कराएंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से। तो कितनी नंबर ऑफ ब्रिक आएंगे बेटे, 6400, इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स रही होंगी। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन आपने जो देखे हैं 5th 6th और 7, इसमें नंबर ऑफ प्लैंक, नंबर ऑफ ब्रिक, है ना, यही सब तो निकालना था। तो उनमें सब में आपने देखा एक टोटल वॉल्यूम होता है और उसमें किसी एक प्लैंक का, किसी एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना। किस बात का ध्यान रखते हैं कि जो फाइनल डायमेंशन है वो सब सेम होनी चाहिए। मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब में कैलकुलेशन, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर में, है ना। डिवाइड कराएंगे, नंबर निकल के आ जाता है। ठीक है।